हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। आज हम चौथे पार्ट के अंदर बात करेंगे कैसे विजनरी बना जाए और कैसे अपने को वन ऑन वन बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करना है, जिसकी वजह से हमारा सेल्स का कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये हमारा स्ट्रेट लाइन परसुएशन का चौथा पार्ट है। पहले 3 पार्ट नहीं देखे, ऊपर आई बटन पे दबाओ, प्लेलिस्ट को जाके चेक करो और सारी वीडियोस को देखो ढंग से डिटेल के अंदर। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कोई भी बंदा गोल्स नहीं खरीदता, विजन खरीदता। मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। अभी आपकी एज क्या है? 24, 25, 30 जितनी भी है, अभी आपका सपना क्या है? अमीर आदमी बनना। और मैं आपको बताऊंगा कि 10% बंदे ही आप में से अमीर बन पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचना, हर एक बंदा अमीर बनना चाहता है 25, 26, 20 साल की उम्र के अंदर, पर 60 साल की उम्र तक जाते जाते वो अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनमें विजन की कमी होती है। तो बहुत देखा जाए इस लॉजिक के हिसाब से 10% बंदे ही है जिनके अंदर विजन है। तो जो 90% लोग हैं वो क्या करते हैं? वो उनकी विजन को फॉलो करते हैं। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, वो प्रोडक्ट अपनी नीड के लिए तो खरीदेगा, साथ के साथ वो विजन के लिए भी खरीदेगा। मतलब अल्टीमेटली उसको वो प्रोडक्ट लेने से कितना लंबा फायदा होने वाला है। वो अगर आपकी फेयर एंड हैंडसम की क्रीम लेगा तो उसका रंग गोरा हो जाएगा, या फिर वो आपका बियर्ड ऑयल लेगा तो उसकी दाढ़ी स्मूथ हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। विजन, लंबी सोच का घोड़ा है वो। तो अपने को उसकी उस चीज के ऊपर ट्रिगर करना है। अब अगर विजन की बात आई है तो मैं आपको कुछ चीज शेयर करना चाहूंगा, मोटिवेशनल बात। अगर भाई एक चीज होती है गोल, एक होता है विजन। गोल हमारा डिसाइड है, हमको अमीर बनना है, पर 10% ही बन पा रहे क्योंकि उनके पास विजन की कमी है। अब विजन क्या है? लंबी रेस का घोड़े वाली सोच। अगर मुझे अपना इंस्टीट्यूट बनाना है तो मैं पहले से ही सोच के बैठा हूं कि जब मैं एक्सपेंड करूंगा तब मेरे को ये करना है। और कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, हम क्या करते हैं, अगर मेरे को कुछ करना है, मान के चलो, क्या मुझे करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए। ये जो सारे के सारे थॉट्स है ना, अगर आपके दिमाग में आते हैं तो आप विजनरी नहीं हो। इन थॉट्स को निकाल दो अपने दिमाग से, विजनरी बन जाओगे, अमीर बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। हमेशा मेरे को ये काम करना है, मुझे ये चीज अचीव करनी है, मैं ये करके रहूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं ये कर सकता हूं वाली चीजें नहीं आनी चाहिए। अगर ये वाली चीजें आएगी तो आप शायद गोल ओरिएंटेड हो रहे हो। मैं अपना 1000 का टारगेट पूरा करूंगा और कर सकता हूं, इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है। अब आपको समझ में आ गया होगा आप विजनरी हो या फिर नहीं हो। अगर नहीं हो, डरने की कोई बात नहीं है, बस अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर दो, अपने आप विजनरी बन जाओगे। ये सारी की सारी थॉट की दिक्कत है। बस हमारे दिमाग के अंदर हम सोचते हैं कि भाई मैं कल से तो जिम जाके फैट लॉस करके ये से ये कर दूंगा। विजनरी लोग लॉन्ग टर्म के ऊपर सोचते हैं कि भाई मैं नॉर्मल डाइट के ऊपर करूंगा और मैं थोड़ा सा जिम करूंगा क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर टाइम नहीं है, पर मैं कॉन्स्टेंटली करूंगा 1-2 साल तक, अपने आप रिजल्ट आ जाएंगे। तो टॉपिक पे वापसी आते हैं भाई, ग्रीड को समझो। ग्रीड क्या है? लालच। लालच बुरी बला है, बचपन से सुनते आते हैं। सेल्स के अंदर लालच बुरी बला है या फिर नहीं है? बुरी बला है। मैंने आपको पहले ही बताया, अच्छी सोच का बनना है अपने को। जो बंदे को सामने की जरूरत है हमको उसको वही चीज देनी है। ग्रीड इज डिस्ट्रक्टिव। तो अच्छा क्या है? एम्बिशन। मेरा एम्बिशन है कि मुझे इतना माल बेचना है, इतना कुछ करना है, पर लालच नहीं है। मैं जिस बंदे को जरूरत नहीं है उसको जबरदस्ती नहीं चेपूंगा। बस ये छोटी सी बात को बचा लो। अब मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं सब लोगों के साथ। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग वाली वीडियो बनाई। अब उसके अंदर क्या बेचा जाता है? उसके अंदर विजन बेची जाती है। उसके अंदर प्रोडक्ट के अलावा विजन। सर आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आप इतने रुपए तक कमा सकते हो। अगर आप कोई भी सर्विस प्रोडक्ट की कोई भी एड वेड देखोगे लंबी वाली, जहां पे ज्यादा पैसे खर्च करने हैं, तो आपको लंबी रेस की घोड़ी वाली चीजें दिखाई जाएगी। आज आपने 10 रुपए जोड़े, ये साल पे जाते जाते इतने हो गए, 10 साल के बाद इतने, 20 साल के बाद इतने, 50 साल के बाद अपने बच्चों की फीस भर सकते हो और आराम से आप यूरोप का टूर मार सकते हो। आपने ये चीजें सुनी होगी। तो ये जो प्लान्स बेचने का तरीका है, दिस इज विजनरी तरीका। और विजनरी तरीका सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट लेके आता है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, आप इस प्रोडक्ट को अगर यूज करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म ये इफेक्ट्स होने वाले हैं, तो चांसेस हो जाएगी कन्वर्ट होने की। कैसे? मैंने 3 चीजें बताई थी आपको। एक चीज क्या थी? शार्प एज अटैक। मतलब बेसिकली अपने आप को एकदम
कंक्रीट टॉपिक के ऊपर बात करनी है, उल्टी सीधी बात नहीं करनी, कॉन्फिडेंट दिखाई देना है और सामने वाले को लगना चाहिए अपने को पूरी नॉलेज है इस टॉपिक के ऊपर, और सामने वाले का ट्रस्ट भी गेन करना है। तो अगर आप ध्यान से समझो, अगर मैं उसको विजन दिखाता हूं तो क्या होता है, मैं ट्रस्ट भी गेन करता हूं, साथ के साथ मैं अपनी नॉलेज भी दिखाता हूं, देखो मेरे को इतना कुछ पता है। तो अगर वो 3 रूल जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो 3 रूल सेटिस्फाई कर दिए और हमने उसको स्ट्रेट लाइन के ऊपर रखा, इधर उधर भटकने नहीं दिया, तो माल अपने आप बिक जाएगा। अब एक बात और समझो, उसको आपसे प्यार होना चाहिए, उसको आपके प्रोडक्ट से प्यार होना चाहिए, उसको आपकी कंपनी से प्यार होना चाहिए, तीनों चीजों से होना चाहिए, तभी वो आपका प्रोडक्ट लेगा। सबसे पहले तो आपसे ही ट्रस्ट गेन करेगा, उसके बाद आपकी कंपनी का ट्रस्ट गेन करेगा, उसके बाद आपके प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट आपके लिए कैसा है। तो ये तीनों को अपने को, सामने वाले को कम्युनिकेट करना है और उसको अपने उस ट्रस्ट वाली चीज के अंदर लेके आना है। अब विजन वाली बात के लिए एक और पॉइंट आता है, आप खुद सोचो, अगर आपकी किसी से लड़ाई होती है, मान के चलो अभी मेरा दिमाग खराब है, मेरे को गुस्सा आया हुआ है, अब मैं जिस बंदे से मिलूंगा मेरी उसके साथ भी लड़ाई हो सकती है, और हो सकता है वो जो मेरे दिमाग का थॉट प्रोसेस है वो सामने वाले के दिमाग में डाल दूं। मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को खुशी है, मैं जिस बंदे के साथ रहूंगा, अगर मैं गुस्सा होऊंगा तो वो भी शायद गुस्सा हो सकता है, मैं खुश होऊंगा तो वो वाला भी उसी फेज के अंदर आ सकता है। तो अपने को जब सेल करनी है तो मैं जिस फेज के अंदर रहूंगा, हमको सामने वाले को भी उसी फेज के अंदर लेके आना है, और वो फेज क्या होना चाहिए, जो कन्वर्जन लेके आए। बस सिंपल सी यही स्टोरी है। अब बॉडी लैंग्वेज के ऊपर सीधा आते हैं। फोन के ऊपर हमने सारा कुछ समझ लिया, फोन के अंदर आवाज, इंटोनेशन, ये सब कुछ मैटर करता है। अब पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बताया था, आज बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं। सबसे पहले लुक, आपकी लुक कैसी मैटर करती है भाई। लुक कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। अभी मेरा चेहरा देखो, जो मैं नॉर्मल रखता हूं मैं उससे अलग चेहरा रख रहा हूं। इससे क्या होता है, आंखों में चमक दिखती है। वैसे तो लाइट लगी हुई है सामने, पर आंखों में चमक दिख रही होगी, कॉन्फिडेंट दिख रहा हूँ मैं आपको सिर्फ शक्ल से। आइडियली क्लीन शेव रहना है। मैं क्लीन शेव नहीं रह सकता, अगर मैं क्लीन शेव रहता हूं तो मेरी शक्ल फुद्दू टाइप्स हो जाती है, तो मेरा कन्वर्जन नहीं होता, ये मेरा ऐसा मानना है। तो आपने को दाढ़ी रखनी है क्योंकि मेरे पे दाढ़ी सूट करती है। बेसिकली अपनी ग्रूमिंग रखनी है, वो लुक रखनी है जो कि बेस्ट होती है। सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ। बाल भी वैसे रखने हैं जो आपके ऊपर सूट करते हैं। कपड़े, अभी मैंने टी शर्ट पहनी हुई है क्योंकि मेरी कुछ पोजीशनिंग है, जो कि मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मुझे बताओ, क्या आप मुझे अपने बड़े भाई की तरह या फिर छोटे भाई की तरह देखते हो, या फिर आप मुझे अपना टीचर देखते हो जो कि एक बड़ा गुरु टाइप्स है जिससे मैं नॉलेज लेता हूँ? क्या देखते हो आप? मुझे बस इतना सा बता दो। या फिर कोई भी एक ऐसा नॉर्मल बंदा जो कि बस बताता रहता है, कुछ भी बताता रहता है। ऊपर पोल दे रहा हूँ, नीचे कमेंट के अंदर भी बताना। इससे कुछ चेंजेस लाना चाहता हूँ, मुझे पता लगेगा मुझे करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। तो अभी मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, इसका कोई विजन है, मैं अपना कुछ और सोचता हूं। तो अगर आप सेल्स करने के लिए जा रहे हो, तो मैंने ट्रस्ट गेन करने की बात करी थी। ज्यादातर सेल्समैन देखोगे जो ऊपर लेवल के होते हैं वो शर्ट्स के अंदर आते हैं, और ऊपर लेवल के होते हैं वो कोट्स पहनते हैं। गाड़ी लेने जाओगे महंगी वाली, वहां पे जितने सेल्समैन वाले होंगे कोट पैंट पहन के होंगे, क्योंकि ट्रस्ट गेन करना है। सामने वाले को लगना चाहिए प्रोफेशनलिज्म है इसके अंदर, ये बंदा प्रोफेशनल है। ठीक है, तो कपड़े हो गए अपने तैयार। कपड़ों के अंदर भी कलर्स मैटर करते हैं। ब्लू कलर पहनो, अंदर व्हाइट पहनो, इससे कन्वर्जन ज्यादा आता है। ब्लैक पहनोगे तो डायनामिक दिखोगे। अगर आपने आपको डायनामिक पर्सनैलिटी दिखाना है तो ब्लैक पहनो। बस बेसिकली ब्लू, डार्क ब्लू और ब्लैक कलर के ही कोट पहनने, लड़का हो या फिर लड़की हो। अगली चीज, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट कैसा रहना चाहिए? 80-20 रूल। 80-20 का मतलब 80% सामने वाले की आंखों के अंदर देख के बात करनी है। 80% से ज्यादा करोगे तो उसको लगेगा ताड़ रहा है। लड़की को देखते रहोगे, हाँ भाई मैडम माल ले लो, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो। लड़की को लगेगा भाई फ्लर्ट मार रहा है, या फिर यार मुझे ताड़ता ही रहता है वो बंदा, तो वो ऑफेंड हो जाएगी। हो सकता है आपका प्रोडक्ट ना ले। लड़के भी, लड़कों को ताड़ोगे तो सोच लो उसको कैसा लगेगा। अब तो भाई रूल भी पास हो गया, गवर्नमेंट ने पास कर दिया, तो ऑफेंड हो सकता है, आपका माल नहीं बिकेगा। अब 80-20 के अंदर अगर देखते भी रहोगे, इधर इधर कुछ बताते रहोगे, सर ये गाड़ी है ऐसा वैसा, तो क्या होगा? रिसर्च ऐसा कहती है, अगर हम 70% से कम एक बंदे को देखते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट नहीं है तो ट्रस्ट गेन नहीं कर सकते, ट्रस्ट गेन नहीं कर सकते तो सेल नहीं होगी। बस सिंपल सा लॉजिक यही है। हैंडशेक के बारे में बात करते हैं। हैंडशेक क्या होना चाहिए? हैंडशेक होना चाहिए कॉन्फिडेंट हैंडशेक। अब डेफिनेशन क्या है कॉन्फिडेंट हैंडशेक की? सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा एरिया कवर होना चाहिए। सबसे ज्यादा एरिया मतलब अपने को हाथ मिलाना है तो पूरा का पूरा हाथ मिलाना है। जितना एरिया कवर करेंगे उतना अच्छा। अब
ढीला भी हाथ नहीं रखना, वही आराम से सॉफ्ट भी नहीं रखना और टाइट भी नहीं रखना कि निचोड़ देना, हाथ में से खून निकाल देना है। अपने को बीच का बैलेंस लेना है जहां पे नॉर्मल हैंडशेक हो और साथ के साथ अपने को हैंड को ऊपर नीचे हिलाना है। इससे क्या होता है, सिनर्जी के अंदर आ जाते हैं, हम दोनों सेम एनर्जी के अंदर चलते हैं। मैं आगे बता रहा हूं आपको सिनर्जी वाला कंसेप्ट, ये भी एक रिसर्च ने बताया था। 1980 या 70 के आसपास हुई थी, मुझे डेट वेट याद नहीं है क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। अब देखा गया, अगर हम किसी बंदे के मूवमेंट्स को कॉपी पेस्ट करते हैं, अगर वो हाथ को ऐसे कर रहा है, अगर वो ये कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, अगर हम उसके कॉपी करते हैं तो उसके दिमाग के अंदर, सब कॉन्शियस के अंदर हम ट्रिगर करते हैं और वो हमको लाइक करने लग जाता है, वो हमको ट्रस्ट करने लग जाता है। ऐसा रिसर्चर्स ने देखा, ऐसा माना जाता है। तो इस टेक्निक को कहा जाता है मैचिंग एंड मिररिंग। मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो आपको भी ऐसे ऐसे करके बात करनी है। अब जरूरी नहीं, अगर देखो मान लो उसने पकड़ लिया, वो ऐसे कर रहा है तो सामने से आप भी शुरू हो गए, वो ऐसे कर रहा है, आप जो कर रहे हो कर रहे हो, तो अजीब लगने लगेगा। अपने को सब कॉन्शियसली करना है, ये उसको भी ना लगे कि हम कर रहे हैं। जैसे उसने ऐसे किया तो अपन भी 2 मिनट के बाद ऐसे हो गए, उसने पैर के ऊपर पैर रखे, अपन ने भी थोड़ी देर के बाद पैर के ऊपर पैर रख दिए। बस ये छोटी सी स्ट्रैटेजी है, मैचिंग एंड मिररिंग कहते हैं इसको। अगर ये करते हो तो सब कॉन्शियस लेवल पे ट्रस्ट गेन होता है। और मैं 2 चीजें और बताना चाहूंगा। माल बेचने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा देखा गया, जो बाइंग बंदे माल को खरीदते हैं वो इमोशनल फैक्टर की वजह से खरीदते हैं। उनको इमोशनली लगता है ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये बंदा अच्छा है, या फिर कुछ भी, ये कंपनी अच्छी है, ये वाले फैक्टर्स आते हैं। पर इसके अंदर एक लॉजिकल फैक्टर भी आता है, तो अपने को लॉजिकल भी रहना है और साथ के साथ इमोशनल भी रहना है। इमोशनल तो ट्रस्ट से गेन कर लेंगे, लॉजिकल सेंसिबल बातें करनी है कि सर अगर ये आपको माल खरीदना है, अगर आपको ये एप्पल माउस खरीदना है तो क्यों खरीदना है, क्या फायदे हैं इस एप्पल माउस के, कोई और क्यों नहीं खरीदना चाहिए, इसका प्राइस अच्छा है बुरा है, सब कुछ। अब अपने को सामने वाले को इसके प्रोज भी बताने, कॉन्स भी बताने। यहाँ पे उसके साथ धोखा नहीं करना कि भाई अभी तो माल चेप दिया, बाद में उसको दुख हो रहा है, उसके बाद उसको चीटेड फील हो रहा है। आपने विजन तो दिखा दी, भाई आप इस माउस से पबजी खेलोगे तो आपको चिकन डिनर मिलेगा, पर बंदा खेल रहा है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है। और आपने विजन दिखा रखी है, भाई आप कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो। यहाँ पे एक बार को काट दोगे, फिर घूम फिर के वही बात आएगी जो अभी तक मैं आपको समझा रहा हूं उस चीज से। मतलब इसको बेसिकली गलत तरीके से नहीं लेना, इन सारी टेक्निक्स को काम करना है तो अच्छे तरीके से करना है, वरना काम नहीं करना। आखिरी चीज जो मैं शायद पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर एक लड़के से बात कर रहे हो तो सामने सामने बात नहीं करनी है, ऐसे ऐसे खड़ा नहीं होना, ऐसे खड़ा होना है, एंगल के अंदर खड़ा होना है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, ऐसे ऐसे, ठीक है। और लड़की के साथ हूं तो मैं आमने सामने रहूंगा, लड़का लड़की अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे तो सामने सामने रहना है। और मैं मान के चल रहा हूँ बाय डिफॉल्ट कि आपकी ग्रूमिंग अच्छी है, आप दिख रहे अच्छे हो, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, सब कुछ अच्छा कर रखा है। निक्कर निक्कर पहन के लड़की के सामने खड़े हो जा, ताड़ भी रहे उसको 80% तो आंखों में झांकने के लिए कहा था साहिल भाई ने। हाँ भाई लड़की माल ले ले, मेरा प्रोडक्ट ले ले, इससे क्या होगा, भाग जाएगी वो। तो आइडियली मैं मान के चल रहा हूँ कपड़े वपड़े ठीक है, सब कुछ ठीक है, तब जाके ये सारे रूल्स वैलिड हो रहे हैं। बस आज की वीडियो इतना ही है, आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। जो जो छोटी छोटी चीजें मैं आपसे पूछता हूँ बताते रहते होगे, नीचे कमेंट के अंदर लाइक करते होगे, शेयर करते होगे, अपने दोस्तों को बताते होगे सीरीज के बारे में। सेलिंग फ्रॉम द हार्ट, नाम चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कमेंट के अंदर बताओ मुझे। मैं चाहता हूं बेसिकली 11-12 की सीरीज बना के इसको छोड़ दिया जाए और ये एक बेंचमार्क तैयार हो जाए हमारी इंडियन इंडस्ट्री के अंदर, जहां पे सेलिंग के ऊपर इससे डिटेल्ड कोई चीज ना हो। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।